चलो जाएंगे हम लोग सीरीज में। यस चलो हम लोग उन बातों को देख रहे हैं कि परमेश्वर या फिर यीशु मसीह हमारे लिए क्या है, राइट? अभी एंजल्स, शेपर्ड्स, है ना, ये बाकी लोगों को छोड़ देंगे, राइट? हम लोग कुछ और सोच रहे हैं, हमको कुछ और चाहिए परमेश्वर, राइट? The reason why Jesus came, right? 25 नहीं, उसके अलावा, है ना? So there is something that we are looking into, है ना? जब मैं इस साल में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर क्या बोलूं, क्या कुछ और नहीं आता। He said then the क्या बोलते हैं, the core, what do you say, सेंटर जो है ना, the center point of what we are looking for, of what we celebrate, जिसको हम मना रहे हैं, वो क्या है, वो जानना है। हालेलुया। सोचो अगर ये जो शेपर्ड्स आए यीशु को देखने के लिए, ये वाइज मैन आए यीशु को देखने के लिए, यीशु कहाँ पैदा हो गया, है ना? क्लीन नीट रहता क्या? टाइल्स रहते वहां पे, है ना? मार्बल रहेगा वहां पे, सेंटेड परफ्यूम्ड रूम रहेगा। सोचो जब ये लोग आए, चलो शपथ को छोड़ो, उनको आदत रहती है, ठीक है, वो अगर ये जब वाइज मैन आए तो ये बोले गंदा है, देख ये यहाँ गंदा हो गया, राइट? और ये बोले ये कहाँ है, क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं है, पूरा गंदा जगह है। अगर वो सारी चीजें अगर वो देखते तो यीशु की नजर, यीशु पे उनकी नजर कभी नहीं जाती। They were wise men, rich men, हालेलुया। वो वाइज मैन थे और रिच भी थे। रिच पीपल हैव जो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, थोड़ा हमेशा जहां भी जाते हैं थोड़ा 5 स्टार में जाने वाले ऑर्डिनरी होटल में गए तो टिश्यू नहीं है क्या, फोर्क नहीं है क्या, आदत रहती है और मेंटेन भी करना चाहते हैं। आई मीन आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, लेकिन जब हमारा केंद्र बिंदु कुछ और होना चाहिए, तब बाकी चीजों पे नजर नहीं डालना है। हालेलुया। जब केंद्र बिंदु हमारा यीशु मसीह है, when the core of our celebration is the person of Jesus Christ, तो मैं ये नहीं देखूंगा बाजू में कितना गंदा है, जोसेफ ऐसे कपड़े क्यों पहना, राइट? यीशु को ऐसे क्यों लेता आया, नहीं, all that doesn't matter। वो सारी चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती जब मेरी नजर यीशु पर रहेगी। हालेलुया। That is what the Holy Spirit said. If really you want to celebrate, then know the reason for what you are celebrating. किस चीज के लिए तुम उत्सव मना रहे हो, उस चीज को जानो। हालेलुया। ये बाकी सब सेलिब्रेशन करने के विषय है, लेकिन जो मुख्य केंद्र हमारा होना है वो है हमारा यीशु मसीह। आमीन। तो है क्या यीशु मसीह, कौन है, क्यों आया, अपने आप को क्या कहता है, द रीजन व्हाई ही केम। अगर बेसिक मैं पूछूं, ऑफ कोर्स हमको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि हम अभी प्राइमरी में नहीं है ना, थोड़ा यूनिवर्सिटी लेवल पे है
राइट? तो किसी बाहर वालों को पूछे क्यों यीशु मसीह आया, क्यों? हमारे लिए मरने आया। आई मीन सम मैच्योर्ड पर्सन, हमारे पापों के लिए मरने आया, हमारे रोगों को चंगा करने आया, हमें छुड़ाने आया, राइट? ऑल दिस जो जो सीक्वेंस में अब तक हम लोग सुनते आ रहे हैं, सब आएगा, राइट? लेकिन जो गहराई परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि यीशु मसीह सिर्फ इन चीजों के लिए नहीं आया, राइट? सिर्फ इन चीजों के लिए नहीं आया, कुछ और भी करने आया। परमेश्वर का एक और भी उद्देश्य है कि उसने अपने बेटे को क्यों भेजा, उसको बेटा बना के भेजा, राइट? फर्स्ट वीक हमने देखा कि कैसे वचन देहधारी हुआ, हाउ द वर्ड बिकेम फ्लैश एंड टुक अ फॉर्म, राइट? एक आकार लिया उसने, राइट? और उसके बाद हमने देखा हाउ ही इज मेंशन्ड एज द सन ऑफ गॉड, है ना? परमेश्वर का पुत्र कैसे उसको बोलते हैं, या फिर अपने आप को कैसे उसने दर्शाया कि परमेश्वर, या फिर उसको परमेश्वर ने कैसे प्रेजेंट किया, कैसे परमेश्वर ने उसको ऐसे हमको दिया कि ये मेरा पुत्र है, राइट? तो मैं जैसे लास्ट टाइम बताया, ही इज नॉट बॉर्न, वो पैदा नहीं हुआ, मीन लाइक ही वाज नॉट क्रिएटेड, ओके? ही वाज नॉट अ क्रिएटेड पर्सन, he just personified God himself, personified into being the son of God, है ना? लास्ट टाइम हमने देखा था, उसमें नहीं जाऊँ, राइट? लेकिन आज फिर से हम उसका एक और टाइटल देखेंगे जिसको, जो मुझे समझ में आएगा कि जब परमेश्वर यीशु मसीह को अपना बेटा कह के प्रस्तुत करता है, when he presents us Jesus as the Son of God, first thing, पहली बात। और दूसरी बात, यीशु मसीह अपने आप को हमारे लिए प्रेजेंट करता है। पहला, परमेश्वर यीशु मसीह को बेटा बना के हमको देता है, saying he is my son, whoever believes in him will have the right to be called as the children of God, whoever believes in him will have the eternal life, राइट? जो ये मेरा बेटा है, इसको जो स्वीकारेगा उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा। ये मेरा बेटा है, जो जिस पर जो विश्वास रखेंगे तो उसको मेरे बच्चे होने का मैं हक दूंगा, राइट? दैट इज गॉड प्रेजेंटिंग जीसस, राइट? अभी नेक्स्ट अगर देखना है तो यीशु मसीह अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है मेरे लिए, ठीक है? सो लास्ट टाइम जैसे मैंने बोला, गॉड poured out himself, यीशु मसीह परमेश्वर ने अपने आप को एक आकार में डाल दिया, राइट? जैसे हमने देखा कि ग्लास में हमने पानी डाला, कहां से डाला? बॉटल से डाला, राइट? तो पानी अपने आप से नहीं आया, इट वॉज द बॉटल में जो पानी है उसको हमने एक नए वेसल में डाला था, बस। वेसल क्या बोलते हैं? एक पात्र, एक पात्र में डाला हमने, तो वो पात्र में, वो पात्र कुछ नहीं है, इट्स नथिंग, लेकिन जो उसमें डाला गया था वो कुछ नया नहीं था, परमेश्वर ने अपने आप को ही डाला था। इसका मतलब वो सिर्फ आकार चेंज हो गया। बॉटल में रहेगा तो बॉटल के आकार में, है ना? पानी का एक विशेषता होती है, जिसमें जाएगा वो आकार हो जाएगा, राइट? इट टेक्स द फॉर्म इन विच इट इज poured out, राइट? सो जब डाला उसने, तो यीशु मसीह को एक उसने एक देह तैयार किया, जैसे पिछली बार हमने देखा, या फिर उससे स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था, जब घोषणा हुई कि यीशु मसीह पैदा होना है, तो उसका स्टोरी कैसा हो गया? देवदूत आया और मरियम को बोला, यू विल बेयर अ सन, तू क्या करेगी? एक बेटे को जनेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज, आई डोंट नो द मैन, नेचुरल जो स्वाभाविक रीति से उसको लगा अगर मुझे बेटा पैदा करना है तो आई हैव टू बी इन अ रिलेशनशिप, उसके हिसाब से नेचुरली जो थिंक करती है। लेकिन
देवदूत ने स्पष्ट रीति से बहुत ही अच्छे तरीके से कहा, ये ऐसे नहीं होगा। तू जो नेचुरल सोच रही है, स्वाभाविक रीति से जो तू सोच रही है, वो रीति से नहीं होगा। कैसे होगा? फर्स्ट थिंग, द होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू। पहली बात, पवित्र आत्मा तुझ पर उतर आएगी। दूसरी बात, उसकी सामर्थ्य तुझ पर छाएगी। आमीन। पवित्र आत्मा क्यों आएगी? जो सामर्थ आने वाला है। सामर्थ कौन सा था? परमेश्वर का वचन, राइट। परमेश्वर ने जो बातें बोली वो उसकी सामर्थ है। आमीन। एवरी वर्ड गॉड स्पीक्स इज हिज पावर। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, योर वर्ड्स हैव पावर। तुम्हारी शब्दों में सामर्थ है। तुम वो हो जो तुम्हारे शब्द निकलते। हालेलुया। बाहर से तुम कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन जब तुम्हारा शब्द निकलता है ना, दैट इज योर रियल यू। किसी ने बोला, एक आदमी को कैसे पहचानना है? आई सिंपली से सी इफ ही इज केयरफुल टू फुलफिल व्हाट ही हैज सेड। सिंपल है। एक व्यक्ति को कैसे जानूं मैं कि ये सच्चा है, अच्छा है, ईमानदार है? इतना ही देखना, जो वो बोलता है वो करता है कि नहीं। आपको उस इंसान की परख हो जाएगी। तो परमेश्वर भी यही सिद्धांत पे वो बोलता है, मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं। वही सिद्धांत पे वो बोलता है, तुमको भी बनाना, राइट। तो उसके वचन जो है वो सामर्थ है उसके। तो वो बोलेगा, पवित्र आत्मा आएगा तुझ पर, और वो जो वचन है उसको मैं एक रूप देता हूं, राइट। इसलिए वचन कहता है, जॉन 1:14 में हमने देखा, द वर्ड बिकेम फ्लैश। शब्द देहधारी हो गया। किसने किया उसको? जो पवित्र आत्मा आया, उस वचन को लेके उसने देहधारी किया। कहां पे? मरियम के उसके देह में, राइट। तो वहां पे एक देह प्रारंभ हुआ जिसके अंदर परमेश्वर का वचन था। इसलिए वचन कहता है, ही वॉज इन द बिगिनिंग, द वर्ड वॉज इन द बिगिनिंग, द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। हालेलुया। तो वो वचन क्या हुआ? अभी मरियम के अंदर आ गया। नाउ इट वॉज गिवन अ फॉर्म। एक प्रश्न और आता है, उसको देह में ही क्यों आना था? आत्मा बन के आ जाता, डर के भाग जाते हैं, है ना। एक और रूल है परमेश्वर का, जब उसने पृथ्वी बनाए, आकाश मंडल अलग है, पृथ्वी मंडल अलग है। आकाश मंडल में जो भी रहता है आत्मिक तौर पे रहता है। देयर स्पिरिट्स लिव, नॉट ह्यूमन बॉडीज, राइट। और पृथ्वी पे जो है, जो नाश होगी, वो शरीर यहां पे रहता है, राइट। सो कोई भी अगर इस पृथ्वी पे प्रकट होना है, देन ही हैज टू टेक अ फॉर्म। हालेलुया। इसलिए हमको भी एक फॉर्म बना के भेजा, हमको देह बना के इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर रखा। इसलिए जब गार्डन में जब शैतान को ईव को टेम्प्ट करना था, ही डिडंट कम इन द फॉर्म ऑफ अ स्पिरिट। आत्मा के रूप में नहीं आया, वो देह ढूंढा, किसी का, एक प्राणी का देह उसने ढूंढा, राइट। उसमें से उसने टेम्प्ट किया। Amen? Understanding? Yes. So the rule is, if anything has to manifest on this earth, it has to have a form. Yes. क्योंकि हम वो लोग हैं जो देह से देखते हैं, राइट। आत्मिक दृष्टि, आत्माओं की दुनिया में नहीं रहते। द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज डिफरेंट, द नेचुरल वर्ल्ड इज डिफरेंट, राइट। तो जब यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजना था, तो उसके लिए उसने एक देह बनाया। उस देह में उस अपने वचन को डाला उसने। इसलिए जीसस हिमसेल्फ ही सेज, यू हैव प्रिपेयर्ड अ बॉडी फॉर मी, अ बॉडी टू बी सैक्रिफाइस्ड। आमेन, राइट। तो उस देह में उस वचन को डाल के
क्या किया? अब हमारे लिए प्रेजेंट किया, बोला ये मेरा बेटा है, क्योंकि ये मेरे द्वारा आया है। द वन हु इज एन एक्सटेंशन ऑफ मी। मेरा क्या बोलते हैं एक्सटेंशन को? हाँ, जो मेरे से आया, राइट, जो मेरे से आया, इसका मतलब मेरा एक्सटेंशन है वो। सो दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड एज सन ऑफ गॉड। इसका मतलब जो नेचुरली है वैसे नहीं सोचना है मुझे, जो परमेश्वर की तरह है, जो परमेश्वर की ओर से आया, तो वो परमेश्वर है। दैट इज व्हाई वी कॉल हिम एज सन ऑफ गॉड, राइट? ओके, नाउ जब यीशु मसीह आया दुनिया में, व्हेन ही वाज बोर्न, परमेश्वर उसको हमारे लिए गिफ्ट की तरह मैनिफेस्ट करना एक बात थी। अभी यीशु मसीह को क्या करना है? बिकॉज ही इज गॉड हिमसेल्फ, राइट, क्योंकि वो भी परमेश्वर ही है, राइट, द वर्ड इज गॉड, राइट, तो उसको भी अपने आप से प्रेजेंट करना था। हालेलुया, समझ में आ रहा है? इट्स नॉट ओनली गॉड प्रेजेंटिंग जीसस टू अस, नाउ जीसस हिमसेल्फ हैड टू प्रेजेंट हिमसेल्फ टू अस। अभी यीशु मसीह भी अपने आप को मुझे या फिर हमें प्रकट करना था, राइट? सो वो जब प्रकट करता है, पिता कह सकता है ये मेरा बेटा है, ठीक है, लेकिन जब यीशु मसीह को अपने आप के बारे में बोलना था, वो ये नहीं बोलता आई एम द सन ऑफ गॉड। ही नेवर एवर सेड, द टेस्टिमनी कम्स फ्रॉम गॉड कि वो मेरा बेटा है। कौन सा बड़ा है, अपने आप की गवाही देना या फिर दूसरे आपकी गवाही देना? कोर्ट में भी अपनी आपकी गवाही नहीं चलती। जज बोलता नहीं, दूसरों को बुला, तू खुद बोलेगा मैं गुनहगार हूं, तू गुनहगार है बोल के भी नहीं मानेगा जज। Amen? So self testimony doesn't stand. Somebody else has to testify. अगर यीशु मसीह अपने आप को बोलता मैं खुदा का बेटा हूं, that is not valid. इसलिए वो कभी अपने आप को, वो बोला मेरा पिता है मेरा गवाह। I have a father who declares and glorifies and tells me that I am his son. Hallelujah. बपतिस्मा जब हुआ, फर्स्ट साउंडिंग, ये मेरा परम पुत्र, मैं इसमें संतुष्ट हूं। किसने बोला? पिता ने बोला। हालेलुया, पिता ने बोला। राइट? तो अभी जीसस को पता है, वो बोलता है मैं बोलने की जरूरत नहीं कि मैं परमेश्वर का, पिता बोलने दो, पिता को बोलने दो कि मैं कौन हूं। लेट समबडी एल्स टेल हु आई एम, नॉट माई सेल्फ। लेकिन मुझे अपने आप को भी दर्शाना है, आई हैव टू शो हु आई एम। तो उसने क्या किया? अपना टाइटल चेंज किया। क्या किया? यीशु मसीह ने अपना टाइटल चेंज करके क्या बोलता है? ओके, टर्न विथ मी टू जॉन 3rd चैप्टर, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय 13वां वचन। जॉन 3:13, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय 13वां वचन। कोई व्यक्ति स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई भी व्यक्ति स्वर्ग पर नहीं गया, केवल एक अर्थात केवल एक, अर्थात मानव पुत्र। कौन है? मानव पुत्र, मानव पुत्र, जो स्वर्ग से उतरा है। जो स्वर्ग से उतर आया। खत्म? नहीं, वर्ष खत्म हो गए। Okay, read it in King James Version. No one has ascended to heaven
But he who came down from heaven, that is the Son of Man who is in heaven. Hallelujah. वो बोलता है nobody has ascended to heaven. कोई जमीन से स्वर्ग को नहीं गया, लेकिन स्वर्ग से कोई आया, वो कौन है? मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है. आई वॉन्टेड दैट इन हिंदी, नहीं है, मराठी में है, पढ़ो देखेंगे. स्वर्गातून उतरलेला जो मनुष्याचा पुत्र त्याच्या वाचून कोणीही स्वर्गात चढून गेला नाही. नहीं है, नहीं. इंग्लिश में कहता है द सन ऑफ मैन विच इज इन हेवन. अभी उसको वहां से व स्वर्गात असते. सन ऑफ मैन, राइट. दूसरा टाइटल यीशु मसीह अपने आप को देता है, क्या है? मनुष्य का पुत्र. परमेश्वर ने उसको परमेश्वर का पुत्र बोला, यीशु मसीह अपने आप को क्या बोलता है? मनुष्य का पुत्र. ओके, रीड फॉर मी मैथ्यू 1:1. मत्ती उसका पहला अध्याय पहला वचन. The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Hallelujah. कैसे रेफर किया? यहां पे बोला मैं परमेश्वर का पुत्र हूं. He presented himself in the flesh. वो अपने आप को जब हमें प्रकट करता है, वो बोलता है मैं तुम्हें परमेश्वर बन के नहीं मिल रहा हूं. Hallelujah. I am not meeting you. I am not introducing myself to you as God. मैं तुमको परमेश्वर बन के अपना परिचय नहीं दे रहा हूं. मैं तुमको परिचय कैसे दे रहा हूं? उस वंशावली के द्वारा मैं दूंगा, ताकि मैं भी आप में से एक गिना जाऊं. That is the most humbling thing God has ever done. कोई बोला, what do you think the greatest miracle is? सबसे बड़ा चमत्कार किसको बोलेंगे? The greatest miracle is God becoming like you and me and living with us. पिता ने उसको एक टाइटल दिया, परमेश्वर का पुत्र. और यीशु मसीह अपने आप को एक टाइटल देता है, मनुष्य का पुत्र. मैं बोला ये तो डिमोशन है. परमेश्वर तुझे मेरा बेटा कह रहा है, तू पता नहीं. आई डोंट वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द सन ऑफ गॉड. आई वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द सन ऑफ. ताकि तुम मुझे समझो. मैं तुम्हें समझने नहीं आया, ताकि तुम मुझे समझ सको, इसलिए मैं तुम्हारे जैसे बन गया. तुम ये जान लो, आई अंडरस्टैंड यू. तुम लोग ये समझो कि मैं जानता हूं तुम किस परिस्थिति से गुजरते हो, किस फीलिंग से गुजरते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे बन गया.
हम कभी नहीं बोल सकते परमेश्वर तू नहीं जानता मैं क्या परिस्थिति से, कभी कभी बोलते हैं उसको, फिर भी तुझे नहीं मालूम मैं मेरी परिस्थिति कैसी है, लेकिन वो बोलता है मैं उससे गुजरा हूं। तू वहां ऊपर परमेश्वर, नहीं नहीं, आई एम विथ यू। आज फर्स्ट वचन हमने पढ़ा, इमैनुअल उसका नाम दिया गया, क्या नाम? गॉड विथ अस, हमारे बीच में रहने वाला परमेश्वर, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, the one who walks with us, the one who lives with us, जो हमारे साथ चलता है, जो हमारे साथ रहता है, जो हमारे साथ, हम जो जिस परिस्थिति से जाते हैं, जिस चीजों से गुजरते हैं, वो सारी चीजें वो महसूस करने वाला वो यीशु मसीह है। He presents himself as the Son of Man. Hallelujah. एक बार आइज़ाया 9:6 भी पढ़ेंगे। यशाया उसका 9वां अध्याय 6वां वचन, यशाया उसका 9वां अध्याय 6वां वचन। देखो देखो हमारे लिए एक बालक का जन्म हुआ है, हमारे लिए एक बालक का जन्म हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है। क्या दिया गया है हमें? पुत्र दिया है। हमें क्या दिया गया है? सब लोग मिलके, हमें क्या दिया गया है? पुत्र दिया है। तुम्हें उद्धारकर्ता देने से पहले, तुम्हारे चंगाई करने वाला देने से पहले, तुम्हारे छुटकारा देने से पहले उसने हमें उसको एक पुत्र के रूप में हमें दिया। A son is given unto you as you are. जैसे तुम हो वैसे उस पुत्र को दिया गया। A son is given unto you. Hallelujah. He is the son of man. इसलिए आदम को क्या बोलते हैं? The first Adam. आदम को भी क्या बोलते हैं हम लोग? The son of God. है ना? आदम को भी टाइटल दिया गया था ना, son of God. फर्स्ट एडम। सेकंड एडम किसको बोलते हैं? बोला आदम से क्यों कंपेयर किया यीशु मसीह को जब वो परमेश्वर है? आदम से क्यों कंपेयर करना है उसको जब आदम तो ही इज अ क्रिएटेड बीइंग। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को इतना दीन कर दिया, बोला मैं आई विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज यू आर। कैसे बनूंगा मैं? तुम जैसे बनूंगा, ताकि तुम मेरे साथ जुड़ सको, मेरे साथ रिलेट कर सको, मेरे साथ एक संबंध बना सको, मेरे से एक व्हाट इज इट हैव फेलोशिप विथ मी। है ना? हम किसके साथ दोस्ती करते हैं? जो हमारे जैसे सोचता है, जो हमारे टेस्ट का है ना? बहुत मिर्ची खाने वाला, सिर्फ स्वीट खाने वाले की दोस्ती होती है। लेकिन खाने के टाइम पे तो नहीं होती। बोला तेरा तो जो मंगाना है मिर्ची वाला तू मंगा, मैं तो स्वीट खाने वाला। So when God was trying to relate back to us, जब परमेश्वर हमारे साथ फिर से वो संबंध बनाना चाहता था, He said, I will be like you. मैं तुम्हारे जैसे बनूंगा। Go to Philippians 2nd chapter. Philippians 2nd chapter. 4th वचन से पढ़ना। फिलिपियों उसका 2रा अध्याय 4th वचन से पढ़। कोई भी केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। ओके। आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। आप लोग अपने मनोभावों को
यीशु मसीह के मनोभाव की तरह बनाओ। हालेलुया। अपने मनोभावों को यीशु मसीह की मनोभाव की तरह बनाओ। ये इंस्ट्रक्शन दे के आगे बोलता है, यद्यपि हाँ, मसीह परमेश्वर स्वरूप थे, यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में ही थे, फिर भी उन्होंने उसने क्या किया? परमेश्वर के तुल्य होने के अपने अधिकार में करने की वस्तु नहीं समझा। हालेलुया। वो खुद परमेश्वर था, परमेश्वर के इक्वल था, लेकिन वो बोला जब मैं अपने लोगों को बचाना चाहता हूं तो मैं अपने आप को उस लेवल पे नहीं रख सकता। मैं वहां रह के तुमको यहां नहीं बचा सकता। अगर तुमको बचाना है मुझे उस लेवल से नीचे उतरना है। हालेलुया। तो ऐसे लगता है ना, कभी कभी मैं सोचता हूं बावड़ी में कोई गिर गया, ये बाहर आदमी खड़ा होके, मैं बचाता ना तेरे को, लेकिन नीचे नहीं उतरूंगा। मैं बचाऊंगा लेकिन नीचे नहीं उतरूंगा। नहीं कर सकते। हम कई बार ऐसे कोशिश करते हैं, हमारी कोशिशें ऐसे होती है, लेकिन जब तक हम उसकी तरह, उसके मनोभाव की तरह नहीं सोचेंगे, उसके मनोभाव की तरह हमारा बिहेवियर नहीं होगा, उसके मनोभाव की तरह हम अपना कार्य नहीं करेंगे। कौन सा मनोभाव? मैं यहां नहीं हूं, मैं जिसको बचाने जा रहा हूं, मैं जिसके साथ रहने जा रहा हूं, मुझे वो लेवल से ये लेवल तक आना है। इसलिए कहते हैं कि मतलब जो फेथ ऑफ क्रिश्चियनिटी, राइट, क्रिस्ती लोगों का विश्वास ये है कि बाकी सब लोगों ने परमेश्वर को मिलने की कोशिश की, लेकिन यही एक चीज है, यही एक विश्वास है जहां पे परमेश्वर अपने लोगों के पास आए। सभी अपने पास बुलाते हैं, तुम ऊपर आओ, तुम क्लीन हो जाओ, तुम पहले साफ हो जाओ, फिर मैं तुमको स्वीकार करूंगा। नहीं, ये खुद नीचे आया हमको बचाने के लिए। हालेलुया, आमीन। कंटिन्यू करो। हाँ, परमेश्वर के तुल्य होते हुए भी उसने अपना अधिकार नहीं समझा, वरन दास का स्वरूप ग्रहण कर, क्या किया उसने? दास का स्वरूप ग्रहण किया। उन्हें अपने आप को रिक्त कर दिया। अपने आप को इंग्लिश में अच्छा है, राइट? एक बार किंग जेम्स वर्जन में, बट मेड हिमसेल्फ ऑफ नो रेप्यूटेशन। और हम इंसान सारी जिंदगी सिर्फ रेपुटेशन के लिए जीते, बाकी कुछ नहीं। कुछ भी जाने दो, रेपुटेशन कम नहीं हुआ। कभी कभी यीशु मसीह के बारे में नहीं बताना चाहते क्योंकि रेपुटेशन कम होता है। अपने आप को परमेश्वर के बच्चे नहीं बताना चाहते क्योंकि रेपुटेशन कम होता है। होता है ऐसे जमाने में, क्या तू भगवान भगवान करता है, क्या रेपुटेशन नहीं, मेरा स्टैंडर्ड ही वही है। तो यीशु मसीह ने, he made himself of no reputation। आपको शर्म लगता है कुछ चीजें करने में? तो क्या किसी ने बोला हम आधी जिंदगी वो चीजें नहीं करते क्योंकि हम ये सोचते लोग क्या बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर के बारे में कुछ जब कुछ कर रहे हो ना, कभी ये नहीं सोचना कि लोग क्या बोल रहे, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा लोग क्या बोलेंगे जब मैं इनके लिए मरूंगा क्रूस पर। लोग क्या बोलेंगे जब मुझे नंगा टंगाएंगे उस क्रूस पर। उसने कभी नहीं सोचा।
Then why is our reputation so important for us when he is not worried about his reputation? यीशु मसीह अपने आप को जब मेरे लिए प्रेजेंट करता है ना, वो बोलता है, आई विल नॉट प्रेजेंट माई सेल्फ टू यू एज गॉड, एज द सन ऑफ गॉड, आई विल प्रेजेंट टू यू एज द सन ऑफ मैन. हालेलुया. रिलेट हो रहा है? यस. सिर्फ पाप क्षमा करने, रोग चंगाई करने, उसके लिए नहीं आया. बोला ये दिखाने आया, मैं रिलेट कर सकता हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें समझ सकता हूं, तुम्हारे व्यथाओं को समझता हूं, तुम्हारे दुखों को समझता हूं, तुम्हारी परिस्थितियों को समझता हूं. हालेलुया. सो बीइंग द सन ऑफ मैन, एक मनुष्य का पुत्र अपने आप को जब कहता है वो, राइट, तो वो अपने आप को कैसे दिखाता है, राइट? थोड़ा जाएंगे आगे. ओके, विल गो बैक टू 1 Timothy 3:16. पिछली बार जब हमने पढ़ा था 1 Timothy 3:16. Is it 1 Timothy? Yeah. Without controversy. Okay. God was manifested in the flesh. एक बार हिंदी में. धर्म का ये रहस्य, हाँ, निसंदेह महान है. ओके. मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं. मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट हो गए. पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य प्रमाणित हुए. यस. और स्वर्गदूतों के दिखाई दिए. अन्य जातियों में उनका प्रचार हुआ. संसार भर में उनका विश्वास किया गया. और वो महिमा में ऊपर उठा लिए गए. Hallelujah. Amen. God was manifested in the flesh. The mystery कहता है, right? Paul is writing to Timothy and saying, understand this mystery. जो इस रहस्य को समझेगा वो परमेश्वर को समझेगा. जो इस रहस्य को समझेगा वो परमेश्वर के साथ हो लेगा. जो इस रहस्य को समझेगा वो कभी अपने आप को परमेश्वर से दूर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है, जो ये बात समझेगा कि परमेश्वर देहधारी हुआ, was manifested in the flesh, जब देहधारी हुआ तो उसका नाम, वो जान जाता है कि उसका नाम इमैनुअल है. कौन है इमैनुअल? द गॉड हु इज विथ मी. परमेश्वर जो मेरे साथ है. द वेरी नेम दैट वाज गिवन टू जीसस एक्सप्लेन्स हिज होल, क्या बोलते हैं, कैरेक्टर, एक स्वभाव उसका हमें पता चल जाता है. God with us, right? लेकिन जब यीशु मसीह हमारे साथ मिलना चाहता है, he says, I will not meet you as God, I will meet you as a man. Amen. I will meet you as a man. Hallelujah. दो अंधे अगर बात कर रहे हैं, एक पूछेगा तुझे दुनिया कैसी लगेगी, वो अगर वो आदमी को नहीं मालूम कि वो भी अंधा है तो क्या बोलेगा? अगर हम बोले ना, मैं क्यों दिखाऊं कि मैं अंधा हूं, ये तुझे नहीं मालूम दुनिया बहुत सुंदर है. दुनिया के लोग बहुत अच्छे हैं, है ना. अंदर सामने आता है, हाथ पकड़ के रोड भी क्रॉस नहीं कराते. दुनिया बहुत अच्छी है. हालेलुया. हॉस्पिटल में एक रूम में 2 पेशेंट को डाला था. एक का आंख का ऑपरेशन हुआ था. डॉक्टर ने कहा लाइक बंद कर देते ना, अभी तो नहीं, मतलब उस जमाने में शायद 1 हफ्ते तक
तुझे पट्टी रहेगी आंखों पे, दिखेगा नहीं तुझे। तो डाला रूम में, उसको अभी टाइम पास नहीं होता है, तो आवाज आई बाजू में। बोला कौन है वो? बोला मैं भी पेशेंट हूँ। बोला कैसा है रूम? ठीक ठाक है। नहीं यहाँ पे कुछ आवाज नहीं आती है। बोला क्योंकि हमारा रूम कॉर्नर में है तो आवाज नहीं आती। बोला तुझे क्या हुआ? उसने अपना कुछ रीजन बताया। तो वो बोला एक काम कर सकते हो क्या, और खिड़की है क्या? बोला है। तो तुम मुझे मतलब ऐसा बाहर क्या हो रहा है क्या बता सकते हो? तो ये इट बिकेम अ रूटीन फॉर देम। सवेरे उठते तो वो आदमी बोलता देख बाहर इतना बड़ा गार्डन है, वहां पे फूल है, अलग अलग से फूल है, बच्चे खेल रहे हैं, उधर दूर में गार्डन है, बच्चे खेल रहे हैं, और क्या बोलते हैं कार वगैरह जा रही है। सो एवरी डे ही स्टार्टेड एनकरेजिंग हिम। वो जो आदमी था, राइट, उसको बताने लगा कि बहुत सुंदर है बाहर, तो अभी जब तेरी आंखें आएगी ना तो ये सब तो देख सकता है। तो ये बोलते गया 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया। छठे दिन जब आया तो सवेरे जब उठा तो कोई हलचल नहीं, रूम में पूरा शांत है। तो ये पुकारने लगा, तो जब कोई आया अटेंडर तो पूछा ये आदमी था ना, कहाँ गया? बोला वो कल रात में गुजर गया। बहुत दुख हो गया इसको। बोले अभी कौन दिखाएगा मुझे बाहर की दुनिया, कौन बताएगा मुझे? फिर भी अपने आप को तसल्ली बोला चलो एक ही दिन है, कल मैं अपनी आंखों से देखूंगा, राइट। सो वो उसको इतना आदत पड़ गया था ना वो सीनरी बोल देखने का, लाइक ही वाज फैसिनेटिंग, कि मैं जब देखूंगा ना तो पहली चीज मुझे वो नजारा देखना है जो उसने मुझे दिखाया था। तो जब पट्टी खुली उसकी तो आंखें दिखने लगी, तो डॉक्टर ने पूछा क्या देखना चाहता है? तो बोला मुझे उस खिड़की के पास लेके जाना है जहां से मैं देख सकूं, जहाँ फूल है, बच्चे खेल रहे हैं, गार्डन है, वहां पे लेके जाना है। डॉक्टर बोला किधर है वो? बोला मेरे रूम में है। डॉक्टर ने बोला तेरे रूम में कोई खिड़की नहीं, कोई खिड़की नहीं। When God wanted to show us heaven, He showed us His Son in the form of a man. Hallelujah. He showed heaven in Jesus. अगर तुम स्वर्ग कहीं और ढूंढ रहे हो, कोई और खिड़की से ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा। जैसे यीशु मसीह का मनोभाव है, अगर वो मनोभाव कर दोगे तो यीशु मसीह में तुम स्वर्ग को देखोगे, यीशु मसीह में तुम उस परमेश्वर को देखोगे। इसलिए यीशु मसीह कहता है जो मुझे देखा उसने पिता को देखा। जो मुझे जानता है वो परमेश्वर को जानता है। जो मुझ पर विश्वास करता है तो वो उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा। हालेलुया। इसलिए धैर्य से बोलता है यीशु मसीह, नो वन कैन कम टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। हालेलुया। सो व्हेन ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज द सन ऑफ मैन, अपने आप को हमारे लिए कैसे प्रेजेंट करता है? एक मनुष्य की तरह। तेरा दोस्त बनेगा, तेरा भाई बनेगा, तेरे पेरेंट के जैसा तेरा देखभाल करेगा। जो भी रिलेशन तुमको पसंद है, यू कैन बिल्ड अप विथ हिम। तैयार है वो। हालेलुया। ही इज द ग्रेटेस्ट लवर ऑफ माय सोल।
कोई नहीं समझ सकता। आई नो आई कैन गो टू हिम। सभी लोग बोलेंगे हम समझ सकते नहीं। तसल्ली की बात है। थैंक गॉड फॉर ऑल दोस पीपल हु से आई अंडरस्टैंड यू, बट ट्रूली से हमको भी पता है। शायद उनके मुंह पे नहीं बोलते, लेकिन हम अंदर ही बोलते, तू क्या समझेगा। बट आई हैव अ गुड न्यूज, देयर इज अ पर्सन लाइक यू, a man, the Son of Man, who understands you from the core of your heart. तुम्हारे हृदय के उस क्या बोलते कहां तक जाओगे नीचे, जहां बोलेंगे यहां तक कोई नहीं समझ सकता, नहीं, he goes deep inside. He goes to the core of your heart. बोलता है I understand what you're going through because I am the Son of Man. I am not just the Son of God, I am the Son of Man. मैं अपने आप को तुझे एक मनुष्य के पुत्र के समान अपने आप को तुझे परिचय देना चाहता हूं। Hallelujah. Amen. Right? So first question I will ask you, have you met him as the Son of Man? कई बार हम उसको Son of God की तरह जानना चाहते हैं। क्यों? चमत्कार चाहिए, जो परमेश्वर कर सकता है वो सारी चीजें चाहिए। But have you met him as the Son of Man? एक बार वो रिश्ता बना के देखो। You will never lose him. उसको कभी नहीं खोओगे, अपने साथ हमेशा रखोगे उसको, क्योंकि मुझे पता है, पहचानता है वो मुझे जानता है। हालेलुया। वो मेरी हर एक परेशानी जानेगा, उसको कभी छोड़ूंगा नहीं। मैं उदाहरण देता हूं हमेशा। राइट? अगर सोचो मैं केरला चला गया, ऑफ कोर्स मलयालम नहीं आता है, राइट? तो मैं केरला चला गया और मुझे वहां कम्युनिकेट करना है लोगों से। कैसे करूंगा मैं? कोई एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जो मलयालम भी जानता है और जो मेरी भाषा कन्नड़ा भी जानता है, राइट? मैं ऐसे व्यक्ति को पकड़ूंगा, उसको पकड़ूंगा, बोलूंगा मैं जो बोलता हूं तू उधर बोल, वो जो बोलता है वहां से इधर बोल। आमीन। सोचो अगर ऐसा मिल गया मुझे, आपको लगता है मैं छोड़ूंगा उसे? क्या खाना है खा, क्या खरीदना है कर, लेकिन मेरे साथ रहे। तुझे क्या चाहिए सब कुछ दूंगा, लेकिन तू मेरे साथ रहे, क्योंकि तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं चलती है, तेरे बिना मेरा कम्युनिकेशन नहीं चलता है, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। तो स्वर्ग में जो होने वाली चीजें है, स्वर्ग की चीजें अगर मुझे पता चलना है तो मुझे उससे दोस्ती करनी पड़ेगी जो स्वर्ग से उतरा है। हालेलुया। और यहाँ पे कहता है स्वर्ग से कौन उतरा है? द सन ऑफ मैन हु इज इन हेवन डिसेंडेड अपॉन द अर्थ। हालेलुया। कई बार बोलते हैं क्या हमको जानना है, हमको, अरे पहले दोस्ती तो करो वहां के किसी व्यक्ति से। कौन आया नीचे? कोई नहीं आया यीशु मसीह के अलावा। कौन बताएगा हमें? Who will show us the Father? It's Jesus. Who will tell us about the heaven? It is Jesus. वहां कुछ जानना है मुझे तो किसको पकड़ना है? तो जब मैं उसके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाऊंगा तो वो बोलता है आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। मुझे वहां का भी पता है, मुझे यहाँ का भी पता है। आई नो योर कंडीशन, आई नो व्हाट हैपेंस इन हेवन। तेरे पास प्रॉब्लम है तो मुझे सलूशन भी पता है। तेरे प्रॉब्लम को भी जानता हूं, तेरे सलूशन को भी जानता हूं। जब तक तू मेरे साथ में रहेगा, तेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, तेरा सलूशन भी मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। तो जब when I will know him as the Son of Man, then my life will be different. हालेलुया। आमीन। चलो और थोड़ा आगे जाएंगे। ओके।
Hebrews first chapter. Hebrews first chapter 1 to 3. प्राचीन काल में Hebrews first chapter 1 to 3. प्राचीन काल में परमेश्वर बारंबार और विविध रूप में हमारे पूर्वजों से नबियों के द्वारा बोलता था। परमेश्वर पहले दिनों में कैसे बात करता था? नबियों के द्वारा बात करता था, अलग अलग रीति से, विविध रूप में। हाँ हाँ, परंतु वर्तमान अंतिम युग में, लेकिन अब इस अंतिम युग में वो हमारे साथ पुत्र के द्वारा बोला है। अपने पुत्र के द्वारा हमसे बोलेगा। हालेलुया, आमेन। अब किसके साथ बात करेगा? वो किसके द्वारा बात करेगा? इसका मतलब है, अगर मैं पुत्र को नहीं जानता, then I cannot communicate with God. हालेलुया। मैं परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना सकता, परमेश्वर के साथ बात नहीं कर सकता, क्योंकि अभी परमेश्वर किसके द्वारा बात कर रहा है? I will talk through my son, क्योंकि मैंने रास्ता बनाया है एक। अभी वो जो मेरा खुद को, जो मैंने उसको मेरा बेटा बोल के भेजा, लेकिन वो अपने आप को तुम्हारे जैसे बना के, तुम में से एक बन के अपने आप को प्रेजेंट करके बोलता है मैं मनुष्य का पुत्र हूं। तो बात परमेश्वर मुझे किसके द्वारा करेगा? मनुष्य के पुत्र के द्वारा करेगा, राइट? हाँ, आगे। उनसे उस पुत्र के द्वारा हाँ, समस्त विश्व की सृष्टि और से उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। हालेलुया। पहली बात ध्यान से सुनो, ओके। फर्स्ट थिंग, he speaks to me, he communicates to me through his son, right? पहली बात, वो मेरे साथ अपने पुत्र के द्वारा ही कम्युनिकेट करेगा। Amen, right? Okay, in English I'll get it clear. KJV. God, who at separate times and in diverse manners Okay. spake in time past unto the fathers by the prophets, He spoke to our fathers by the prophets. and In these last days, spoken unto by his son, he is speaking to us by his son, whom he has appointed. दूसरी बात, first thing याद रखो, पहली बात, वो अपने पुत्र के द्वारा बात करेगा, क्योंकि उसने अपने पुत्र को ही नियुक्त किया है। कहीं और कोई और चैनल से अगर आप सुनेंगे तो आपका इंफॉर्मेशन गलत रहेगा। आई कैन गारंटी यू दैट। हालेलुया। बाकी कोई भी चैनल से आप सुनोगे तो आपका इंफॉर्मेशन करप्टेड रहेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ अपने बेटे को नियुक्त किया है, किसी और को नहीं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह अपने आप के बारे में कहता है, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं बोला, किस हक से तू बोल रहा है? क्योंकि पिता ने मुझे नियुक्त किया है। क्या बनने के लिए? वो रास्ता बनने के लिए जो पिता के पास लेके जाता है, वो सत्य दिखाने के लिए जो परमेश्वर के बारे में दुनिया के लोगों में इतने सारे प्रश्न हैं। तुमको परमेश्वर के बारे में जानना है तो यीशु मसीह को देखो, तुम परमेश्वर को जानोगे। हालेलुया। और वो बोलता है ये जीवन देने के लिए। इसलिए पिता ने भी कहा, जो जीवन मेरे में है, मैंने पुत्र को अधिकार दिया ताकि वो जीवन उसमें भी रहे। हालेलुया। The life which God has, he has given the authority to the Son that he also may have that same life. इसलिए यीशु मसीह कहता है, I can give life to anything. हालेलुया। इसलिए बोला, मैं आया क्यों हूं? जीवन देने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए, भरपूरी का जीवन देने के लिए। अरे जब तक तुझे दिया नहीं गया तो दे कैसे सकता है?
उसको किसकी ओर से मिला? पिता की ओर से। और वो जीवन लेके वो हम जैसा बन के हमारे साथ में जीता है और बोलता है मैं स्वर्ग का जीवन तेरे साथ बांट रहा हूं। हालेलुया। इसलिए मैं ऐसे हमेशा कहता हूं, जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं, यीशु मसीह के साथ जीते हैं, वो ऐसे जिएंगे जैसे वो ऑलरेडी स्वर्ग में जी रहे हैं। हमें स्वर्ग जाने की उत्सुकता नहीं है, क्योंकि हम स्वर्ग में जी रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह में हम ऑलरेडी उसका अनुभव कर रहे हैं। हालेलुया। अगर नहीं कर रहे हो तो कुछ डाउट है। We are supposed to live as we live in heaven, क्योंकि हम उसके साथ जी रहे हैं जो स्वर्ग से आया है। उसके साथ जी रहे हैं जो स्वर्ग की बातें हमें बताएगा। उसके साथ जी रहे हैं जो परमेश्वर जो चाहता है वो हमें बता रहा है। I have to live with him as I am living in heaven। इसलिए प्रार्थना भी सिखाया उसने, बोला कैसे हो, जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर भी हो। जैसे उसका राज्य वहां पे है, ऐसा राज्य हमारे में भी हो। He expects that। और कौन ऐसे जिएगा? जो यीशु मसीह को मनुष्य के पुत्र में जानकर उसके साथ में जीता है ना, वो ऐसे जी सकता है। हालेलुया। एक और वचन है, पढ़ेंगे ने, जहां पहला यूहन्ना में कहता है, व्हाट इज इट दैट ओवरकम्स द वर्ल्ड? दुनिया को कौन जीत सकता है? वो जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है। What overcomes the world? Your belief in the Son of God overcomes the world। हालेलुया। एक बार जब तुम विश्वास रखोगे उस पर, तो वो बोलता है ये विश्वास तुम्हारा जो मुझ पे है ना, तुम दुनिया को जीत सकते हो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, बी ऑफ गुड चीयर, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। हालेलुया। खुश रहने वालों के साथ रहो तो खुश रहोगे, रोने वालों के साथ रहोगे तो रोते रहोगे, जीतने वालों के साथ रहो तो जीतते रहोगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह में हम आनंदित है क्योंकि वो आनंदित है। यीशु मसीह में हम जयवंत है क्योंकि उसने जय पाया है। यीशु मसीह में हम प्यार से जीते क्योंकि वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्यार है। हालेलुया। तो वो जैसे है हम भी वैसे ही रहेंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, as the Father has sent me, so I send you। Hallelujah। Amen। When I know him as the Son of Man, not as the Son of God, when I know him as the Son of Man, तो मैं उसकी ओर देख के, उसको समझ के, वो सारी चीजें मैं जी सकता हूं जो बोलता है, क्या बोलते हैं, मैं जानता हूं। आई नो। वचन क्या कहता है? He was tempted as we are tempted। हम जिस चीजों से गुजरते वो सारी चीजों से वो गुजर चुका है। लेकिन ये सब चीजों में वो हमें एक सिखाता है। हम हमेशा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जब तक ये देह है, जब तक इस दुनिया में है, हम गिरते उठते मरते नहीं, राइट? ऐसी जिंदगी चलती है। यू हैव नॉट अंडरस्टूड द सन ऑफ मैन। तुमको सिर्फ सन ऑफ गॉड का मालूम है, जो मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग लेके जाएगा। If you want to live on this earth as God intended, then you have to know and understand the Son of Man। इस पर मनुष्य के पुत्र को समझना है। अगर इस दुनिया में हमें स्वर्ग में जैसे जीना है वैसे जीना है, then we have to understand this Son of Man। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो अपने आप को जब भी दर्शाता है, वो हमेशा अपने आप को मनुष्य के पुत्र के हिसाब से दर्शाता है। In all of the New Testament, in all of the Gospels, he never mentioned that I have been son of God।
लास्ट में जब क्रूसिफिक्शन होता है तो उसको पूछा जाता है, आर यू द सन ऑफ गॉड? बोलता मैं नहीं बोलूंगा, तूने बोला है। मैं खुद की तारीफ नहीं करता, तूने बोला है। राइट? कहते द मेंशन ऑफ सन ऑफ मैन पूरे क्या बोलते हैं न्यू टेस्टमेंट में, इट्स समवेयर अराउंड 94 टाइम्स। राइट? 94 टाइम्स ही सेड अबाउट हिमसेल्फ। बहुत से पूरे गॉस्पेल में ही सेड अबाउट हिमसेल्फ एज द सन ऑफ मैन, नॉट एज द सन ऑफ गॉड। कुछ लोग यही बातें पकड़ के देन जीसस इज नॉट द सन ऑफ गॉड ऐसे बोल दिए। बोला नहीं, जस्ट बिकॉज ही डिड नॉट से हु ही इज डजंट मीन ही इज नॉट। आमेन, हालेलुया। जब तक मैं ना बोलूं मैं पास्टर हूं, क्या ये साबित नहीं होगा कि मैं पास्टर हूं? बोला आके एसआरसी में पूछो किसी को भी। मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं। हालेलुया। राइट? तो उसी तरह जब यीशु मसीह अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, देन ही सेज आई एम सन ऑफ मैन। हालेलुया। राइट? तो आज के लिए यहाँ पे छोड़ दूंगा इसको, लेकिन क्रिसमस के दिन मिस नहीं करना। राइट? कुछ एक ऐसा रेवलेशन देखेंगे हम लोग, when the mixture of the Son of God and of the Son of Man happens. Hallelujah. Amen. वो असली चेहरा है परमेश्वर यीशु मसीह का, right? Where he is 100% God and 100% man. Hallelujah. Right? लेकिन फिर भी जब यीशु मसीह को पूछा गया या फिर बोला गया अपने आप के बारे में, he said, I will present myself as the Son of Man. लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। कोई आके बोला मैं तुम्हारे पीछे आना चाहता हूं, मैं तुमको फॉलो, ही सेड foxes have holes, लेकिन the Son of Man doesn't have a place to lay his head. Amen? पूरी दुनिया उसने बनाए, कभी हक नहीं जताया कि दुनिया मेरी है। खुद राजा है लेकिन कभी पैलेस में पैदा नहीं हुआ। ये वो टीचर है जिसके पास कोई डिग्री नहीं है। ये वो कमांडर है। अंडरस्टैंड हिम एज द सन ऑफ मैन। हालेलुया। राइट? इस सीजन में अगर आपको जानना है कि क्यों हम लोग इसका सेलिब्रेट कर रहे हैं, then know him as the Son of Man. Hallelujah. Hallelujah. आइए खड़े हो जाएंगे।